आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। कहते हैं हौसले बुलंद हो तो मौत भी घुटने टेक देते हैं, और कुछ करने की जज्बा हो तो कोई रुकावट इंसान का रास्ता नहीं रोक सकता। कुछ इसी तरह की दस्ता है धमतरी के कुरूद में रहने वाले बसंत साहू की, जिन्होंने मौत को मात देकर पेंसिल को अपनी जिंदगी बना ली और हाथ पैर से अपाहिज होने के बाद पेंटिंग में महारत हासिल कर ली है। उनके बनाए हुए पेंटिंग से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मोबाइल फोन से बसंत साहू से किया बात। दरअसल कुरूद के एक शख्स एक समय अपनी मौत के इंतजार में थे कि कब उनको इस जिल्लत भरी जिंदगी से मुक्ति मिल जाए, लेकिन जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया कि एक बेजान पेंसिल ने उसके शरीर में जान फूंक दी और इस शख्स ने इसी पेंसिल को अपने जीने का सहारा बना लिया है। आज हाथ पैर से विकलांग बसंत साहू की बनाई पेंटिंग देश विदेश में धूम मचा रही है और इसी पेंटिंग की वजह से इनको देश और विदेश में शोहरत मिला है। दरअसल बसंत साहू 21 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता था और इसी सिलसिले से किसी काम से पास के गांव गए हुए थे। वापस घर लौटते वक्त ट्रक ने उनको टोकर मार दी। हादसे के बाद उनके दोनों पैर व हाथ काम करना बंद कर दिया और शरीर भी पूरी तरह से कमोजर हो गया, जिसके चलते बसंत का सारा दिन बिस्तर में गुजरने लगा। जिसके बाद मानो बसंत को सिर्फ मौत का इंतजार रहने लगा कि कब उनको इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिले, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बिस्तर में पड़े पड़े बसंत रोज पेंसिल पकड़कर चित्रकारी करने की कोशिश करता था। शुरुआत में थोड़ी समस्या जरूर हुई, लेकिन बाद में कोशिश ऐसे कामयाब हुआ कि मानो उनके हाथ में जादू है। उनके बनाए पेंटिंग आज देश विदेश के प्रदर्शनी में लगाई जाती है और इसी पेंटिंग के बदौलत बसंत को कई सम्मान मिल चुका है। अब बसंत साहू की एक ही ख्वाहिश की नक्सल प्रभावित बच्चों को पेंटिंग कला सिखाने की। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी चित्रकार बसंत साहू के पेंटिंग से प्रभावित होकर उनके जन्मदिन का बधाई दिया और कहा कि इसी तरह पेंटिंग करते रहना है और मुझे मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो संस्था, NGO जो भी हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुशी की बात है और आगे इससे हम सबको प्रेरणा मिलती है कि और अच्छा सा अच्छा बेहतर काम करें। अब तक मुझे करीब 27-28 अवार्ड मिल चुके हैं राज्य सरकार द्वारा, और हमारे छत्तीसगढ़ का जो बहुमत सम्मान होता है, बड़ा सम्मान है, वो मुझे मिला है। बहुत सारे ऐसे अवार्ड मिले हैं। जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास है वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। हमारी सोच ही हमारा दुनिया बनाता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर लेके जाती है। तो मेहनत करें, मेहनत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। मैं सभी विषयों में पेंटिंग्स बनाया है और आध्यात्मिक, हमारे छत्तीसगढ़ कल्चर के ऊपर, और जो मैंने 23 साल एक्सीडेंट के पहले जो जिया है उन सब चीज़ों को कल्पना में जब देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कैनवास में उतारने का, और हर पेंटिंग में एक खुशी का एहसास देने का कोशिश करता हूँ और लोग पेंटिंग को बहुत पसंद भी करते हैं। मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक ऐसा आर्ट गैलरी बने जिसमें हमारे धमतरी जिला के जितने भी कलाकार हैं उनको अपना हुनर दिखाने का मौका मिले। अभी हज़ारों बच्चे यहाँ सीखने आ रहे हैं। बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी शुरुआत हुआ था और आज हज़ारों बच्चे यहाँ पेंटिंग सीख रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे बच्चे खैरागढ़ में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हमारे बसंत फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे कुरुद के जितने भी जो दानदाता हैं उनसे भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे बहुत गरीब बच्चे आते हैं जिसको हमें मदद करना होता है। मैं खुद उनको घर या भोजन की व्यवस्था कराता हूँ, तो आप लोग भी सामने आए, मदद करें। धमतरी जिले के सभी लोगों से भी मैं आमंत्रण करता हूँ, आप लोग मदद करें मेरे लिए। निश्चित रूप से कि आज राजनीति में लोग इतना भाषा को गिरा चुके हैं
बड़ा दुख लगता है मुझे जब मैं देखता हूँ। गांधी जी ने ऐसा सपना नहीं देखे थे हमारे देश के लिए, और तो मन बड़ा चुभता है कि हम जिससे इतने आदर्श के जो आशा रखते हैं, उनके मुख से इतनी छोटी छोटी गिरी हुई चीज़ें हम सुनते हैं तो बहुत दुख लगता है। खासकर जो संवेदनशील लोग हैं, तो मैं हमारे देश के और हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े महान नेता हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हैं, आप लोग का जो विचार है उसको हमेशा जाना जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है कि बड़ी शालीनता से एक दूसरे का कटाक्ष करें, तो हम संवेदनशील लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। मैं इसलिए इस पेंटिंग्स को बनाया हूँ ताकि वो लोग समझें। आज के इस दौर में युवाओं में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि छोटी मोटी समस्या आने पर आत्मघाती जैसे कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज बसंत साहू पूरे इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है कि एक आदमी विकलांग होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा और अपनी जिंदगी पेंसिल और पेंटिंग को बना ली। बसंत के इस हौसले को कभी भी परिवार वालों ने रोकने की कोशिश नहीं की। बसंत के हर कदम पर परिवारों के लोगों ने भरपूर साथ दिया। बसंत के हौसले और उनके इस कामयाबी को देखते हुए दिल्ली से पेड की टीम बसंत के घर आए और उन्होंने कमल का पेंटिंग को देख आश्चर्यचकित रह गया। टीम ने बसंत के बनाई गई पेंटिंग को देश विदेश तक ले जाने की बात कही। यह टीम विशेष चित्रकारों पर फोकस करते हैं। हमारा एक अवार्ड होता है NCPEDP हेलन केलर अवार्ड्स। ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के सम्मान में उनको दिया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम इधर आए हैं बसंत साहू जी से मिलने। उनकी पेंटिंग्स के बारे में हमने काफ़ी सुना था, जाना था, और आज उनको सामने देखकर कि कैसे इनका 25 वर्षों का संघर्ष रहा है, वो किस तरह से अपने पेंटिंग्स के थ्रू, अपने बच्चों के, अपने फाउंडेशन के थ्रू इस काम को कर रहे हैं। तो हमें लगा कि ये टाइम ऐसा आ गया है कि उनको रिकॉग्निशन मिले इंडिया के स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे, क्योंकि इनकी पेंटिंग्स, इनकी सारी चीज़ें बहुत विश्व में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में लगी हुई हैं। तो इंडिया में क्यों नहीं, इंडिया में लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं हैं? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के जितनी भी, ये सिर्फ पैरा ओलंपिक्स को लेकर सीमित हम कर दिए हैं, या उनकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बना के 4 दिनों के लिए हम दिखाते हैं कहानी को, पर जो उनका संघर्ष रहा है सालों का, वर्षों का, 10 साल, 20 साल, 30 साल, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। जब तक कुछ खूबसूरत देखने को नहीं मिलता है, संघर्ष के बारे में बात नहीं होती है। तो NCPEDP वही कर रही है हमारे 2 अवार्ड्स के थ्रू। एक है यूनिवर्सल डिज़ाइन अवार्ड्स जो हम अगस्त के वक्त करते हैं, और हेलन केलर अवार्ड्स जो हम दिसंबर के वक्त करते हैं। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे जो होता है हमारा 3 दिसंबर को, उसी के ठीक एक दिन पहले हम करते हैं हमारा हेलन केलर अवार्ड्स। मैं आपको सच बताऊं तो दिल्ली में आपको वही चीज़ें दिखती हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो पैरा ओलंपिक्स दिख जाता है, जब अवार्ड मिलता है वो दिख जाता है, पर जो छोटे गांव कस्बों में, टायर 2 में क्या हो रहा है वो नहीं दिखता है। तो हमारा प्रयास हमारे NGO के साथ यही है कि हम कैसे छोटी छोटी कहानियों को, जो छोटे छोटे गुमनाम हो जाते हैं या लोकल न्यूज़पेपर पे ही आके रह जाता है, हम उसको दिल्ली तक कैसे पहुंचाएं, हम इसको विश्व तक कैसे पहुंचाएं। हमारा प्रयास यही है। बसंत के हौसले की चर्चा आज दूर दूर तक फैला हुआ है और लोग उनके जज्बे को देखकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। आज बसंत इलाके के लिए एक पहचान बन गया है, जिसके चलते लोग दूर दूर से उनके बनाए हुए पेंटिंग कला को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के लोग बसंत को कुरूद का शान मानते हैं। लोगों की माने तो कुरूद को 2 ही लोगों के नाम से जाना जाता है। एक है पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर और दूसरा बसंत साहू, जिनके वजह से कुरूद को एक नई पहचान मिली है। अब तो दिल्ली से भी टीम आकर पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की बात कर रहा है। वास्तव में बसंत ने अपने कलाकारी से सभी को अचंभित कर दिया है, जिनका बनाई पेंटिंग देश दुनिया में तहलका मचा रहा है। हमारी संस्था पिछले 28 वर्षों से समावेशन के ऊपर काम कर रही है, खासकर वह समावेशन जो कि दिव्यांगजनों के ऊपर लागू होता है। जो हमारे सहभागी हैं या हमारे भागीदार हैं, उनके साथ मिलकर हम पूरे भारतवर्ष में ये प्रयास करते हैं कि समावेशन का काम लगातार चलता रहे, जिसमें कई प्रयास किए जाते हैं, जैसे जागरूकता हुआ, या कह लें कि जो देश में 2 मुख्यतः दिव्यांगजन के लिए कानून आए, वह भी केंद्र के शासन में हमने ही उन्हें पारित करवाने का बीड़ा उठाया, उसको एक स्वरूप देने की कोशिश की। तो इस तरह का हमारा काम होता है।
इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास है हेलेन केलर अवार्ड्स। यह पिछले 25 वर्षों से उनको पुरस्कृत किया जा रहा है जो इस समावेशन के क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस 25वीं वर्षगांठ में हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि इस कुरूद क्षेत्र में श्री बसंत साहू को हम इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ पर सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का मौका है, क्योंकि बहुत विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर भी ऊर्जा का एक स्रोत तैयार करते हैं और उस ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं दूसरे लोगों पे, जिसका असर आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो एक दिशा में आगे जाकर खुद को एक बेहतर देशवासी बना पाएंगे, क्योंकि कला से जुड़ रहे हैं, या उसी कला के माध्यम से खुद को स्वरोजगार भी दिला सकेंगे। और इसलिए हमारी अनेक शुभकामनाएं बसंत साहू जी को और कुरूद के नगर वासियों को, ग्रामवासियों को, सभी को हमारी शुभकामनाएं। यह महोत्सव का मौका है और आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। बहरहाल अगर इंसान के अंदर कोई जज्बा हो तो दुनिया की सारी कायनात भी उसे मंजिल पाने से रोक नहीं सकता। अगर आप में सच्ची लगन और कुछ कर गुजरने हौसले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। इन्हीं बातों को कुरूद के बसंत साहू ने साबित कर दिखाया, जिसके बदौलत आज बसंत साहू ने इस मुकाम को हासिल किया है कि आज हर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बसंत साहू बन गया है। प्रिय दोस्तों, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे 25वें हेलन केलर अवार्ड 2024 के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार उन लोगों को मान्यता देने के लिए है जिन्होंने दिव्यांगता के अधिकारों और समानता के लिए अद्वितीय योगदान दिया है। यह मेरे गर्व का क्षण है और मैं इस अवसर पर सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। हम सभी मिलकर एक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में काम कर सकते हैं। आप सभी का सहयोग और समर्थन। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।